स्वागत है आपका आईजीटीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, याद होगा 5 साल पहले हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी की मुठभेड़ में मौत हो गई थी। अब बुरहान वानी के पिता मुजफ्फर वानी की इस खबर ने सबको चौंकाया कि मोदी सरकार ने उन्हें 15 अगस्त को झंडा फहराने का हुक्म दिया है और ऐसा न करने पर इस्तीफा देने को कहा है। इसके बाद 15 अगस्त को आई इस खबर ने भारतीयों को प्रफुल्लित कर दिया कि बुरहान वानी के पिता ने अपने स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रगान जनगण मन भी गाया। मुजफ्फर वानी ने रविवार को त्राल में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में तिरंगा फहराया, जहां वह हेडमास्टर के पद पर तैनात हैं। बुरहान वानी का बड़ा भाई मुठभेड़ में मारा गया था। इसके बाद वह 15 साल की उम्र में आतंकवादियों से मिल गया था। उसने 8 जून 2016 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके जम्मू कश्मीर पुलिस पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें उसने कहा था कि जम्मू कश्मीर पुलिस हिजबुल के रास्ते में रुकावट बन रही है, इसलिए पुलिस पर और भी हमले किए जाएंगे। इंडियन आर्मी तो ऑलरेडी हमारी दुश्मन है ये, लेकिन पुलिस वाले हमारे अपने होकर भी हमें मजबूर करते हैं कि हम उन पर कार्रवाई करें। वरना लास्ट ईयर के वीडियो में हमने ऐलान कहा था कि पुलिस हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई अंजाम ना दे, लेकिन वो टस से मस न हुए और हमारे खिलाफ कार्रवाई करते रहे और हमारे नौजवान लोगों को भी सजा दे रहे। इसलिए अब किसी के लिए कोई वार्निंग नहीं होगी और हर किसी वर्दी पोस्ट के लिए जो इंडिया के कानून की पासदारी करेगा उसके खिलाफ सिर्फ कार्रवाई होगी। हम कश्मीरियों से अपील करते हैं कि वो आर्मी और पुलिस से भी दूर रहें, क्योंकि हम उन पर कभी भी किसी भी वक्त कोई भी हमला कर सकते हैं। सुरक्षा बलों ने ठीक 1 महीने बाद 8 जुलाई 2016 को उसे मुठभेड़ में मार गिराया था, तो कश्मीर में आतंकवाद की नई लहर पैदा हो गई थी। तब की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुरहान वानी की मुठभेड़ की आलोचना की थी और सुरक्षा बलों पर हमले किए थे। हालांकि महबूबा मुफ्ती तो उस समय भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रही थी, भाजपा के समर्थन से वह मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों की तरफ से उनको मुठभेड़ में मारे जाने के बाद मुख्यमंत्री ने भी आतंकवादियों के समर्थन वाला रवैया अपनाया था। मानवाधिकारवादियों, जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग और तथाकथित सेकुलर मीडिया ने बुरहान वानी के समर्थन में मुहिम चलाकर उसे मासूम बताने की कोशिश की थी, लेकिन उनके पिता मुजफ्फर वानी ने तब भी कहा था कि उसने अपने बेटे को आतंकवाद का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह नाकाम रहा। Tried my best to stop him, but he didn't stop. I tried my best. What was in my hands, I tried my best to stop him at my home. But he went out of my home and then joined the militancy. What can I do? 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने का वीडियो जारी होने के बाद मुजफ्फर वानी ने इन दोनों ही खबरों का खंडन किया है कि उन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का दबाव बनाया गया था या उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि न तो उन्होंने इस्तीफा दिया है, न दे रहे हैं और न ही उन पर सरकार का कोई दबाव था। ये जो आपने 2 बातें मुझसे पूछी है, एक कि मुझे झंडा लहराना है, तो मुझे इसमें वार्निंग किया गया है, ये भी रूमर है। और जो दूसरी बात है कि मैंने रिज़ाइन किया है, ये भी रूमर है। कोई मुझसे कोई बात नहीं हुई है। मेरे नाम पर खुसूसी कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं हुआ है और न मुझे रिज़ाइन करने का कोई इरादा है। 22 वर्षीय बुरहान वानी क्योंकि सोशल मीडिया पर सक्रिय था, इसलिए वह बहुत पॉपुलर हो चुका था। उसकी मौत के बाद जम्मू कश्मीर में 53 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा था। कई महीनों तक हिंसा की वारदातें होती रही थी, जिसमें कम से कम 100 लोग मारे गए थे। बुरहान वानी के समर्थकों को रोकने के लिए सरकार को महीनों तक इंटरनेट सेवाएं ठप करनी पड़ी थी, जिसकी सोशल मीडिया पर भी आलोचना हुई थी और इंटरनेशनल मीडिया में भी आलोचना हुई थी। तब से हर साल बुरहान वानी की बरसी के समय भी
जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी थी, क्योंकि आतंकवादी उस दिन हड़ताल का आह्वान करते थे। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाया गया है और राज्य से 370 हटाई गई है, तब से हालात बदल गए हैं। पिछले 2 साल से किसी आतंकवादी संगठन ने हड़ताल का आह्वान नहीं किया। इस बार सभी स्कूलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ऐसा एक निर्देश, ऐसा एक सर्कुलर राज्यपाल की तरफ से जारी किया गया था, प्रशासन की तरफ से जारी किया गया था, जिसके तहत ये पहली बार हुआ है शायद 90 के बाद, जब सारे सरकारी स्कूलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ये राष्ट्र के लिए सुखद खबर है जम्मू कश्मीर से। मित्रों, इस तरह की खबरें और समीक्षा लेकर हम समय समय पर आपके साथ आते रहे हैं, साझा करते रहे हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक नमस्कार।